महाभारत युद्ध के एक महत्वपूर्ण समय में ऐसी स्थिति बनी कि अर्जुन स्वयं अपनी जान देने तक तैयार हो गए। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह को बेड़ कर अंदर गया तो वह बाहर नहीं निकल पाया। इस कारण दुर्योधन और उसकी सेना ने अभिमन्यु को घेर लिया और भीष्म पितामह की उपस्थिति में ही निर्दयता से मार डाला। अभिमन्यु की मृत्यु का मुख्य कारण था जयद्रथ, जो दुर्योधन की बहन का पति था। जयद्रथ को भगवान शिव से एक विशेष वरदान मिला था और उसने उसी वरदान का उपयोग अभिमन्यु को रोकने और मारने में किया। ये जानकर अर्जुन ने प्रण किया, मैं आज सूर्यास्त पहले जयद्रथ को मारूंगा, नहीं तो अग्नि में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। उस दिन कौरव सेना ने दुर्योधन के नेतृत्व में जयद्रथ को इस तरह छिपा दिया कि वह अर्जुन की नजर में ही नहीं आए। अर्जुन उसे खोजते खोजते थक गए। जब सूर्यास्त हो दिखा, अर्जुन दुख से रोने लगे और अग्नि में कूदने की तैयारी भी कर ली। तब तक श्री कृष्ण शांत रहे और सब कुछ देखते रहे। जैसे ही सूर्य डूब चुका है, ऐसे सबको लगा जयद्रथ घमंड से बाहर आया और अर्जुन के सामने आकर हंसने लगा। उसी फिर अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्र से जयद्रथ का वध किया और अपने पुत्र अभिमन्यु का अंतिम संस्कार पूरा किया। यह घटना सुदर्शन चक्र की महान शक्ति को दर्शाती है, वह शक्ति जो सूर्य जैसे महान देवता को भी ढक सकती है। विष्णु पुराण में सुदर्शन चक्र के बारे में कहा गया है कि सुदर्शन का अर्थ है शुभ और मंगलकारी, चक्र का अर्थ है निरंतर गतिशील। ये कोई सामान्य अस्त्र नहीं है, ये सभी अस्त्रों में से सबसे शक्तिशाली है। भगवान कृष्ण इस चक्र को अपनी अंगुली पर धारण करते हैं। भगवान विष्णु इसे अपनी अनामिका पर रखते हैं। जब भी कृष्ण या विष्णु इसे चलाते हैं, ये असुरों का नाश कर तुरंत वापस लौट आता है और उनके हाथ में बैठ जाता है। विष्णु पुराण और कहता है कि चक्र बिना किसी बाधा के हवा की गति से भी तेज उड़ता है। यह किस क्षण छोड़ा गया, किस क्षण दुश्मन नष्ट हुआ, किसी को दिखाई भी नहीं देता। यदि कोई शत्रु अत्यंत शक्तिशाली हो और रास्ते में कोई रुकावट हो तो चक्र की गति और भी तेज हो जाती है। इसे रण शक्ति भी कहते हैं। चक्र कोई आवाज नहीं करता, यह मौन लेकिन अजेय शक्ति है। सुदर्शन चक्र का स्वरूप इतना छोटा हो सकता है कि तुलसी के एक पत्ते पर समा जाए और इतना विशाल भी हो सकता है कि पूरे ब्रह्मांड के बराबर फैल जाए। सुदर्शन चक्र की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है। आचार्यों का विश्वास है कि जो भी इसे श्रद्धा से पूजे, उसके सभी संकट, बाधाएं और शत्रु दूर हो जाते हैं। एकादशी, बुधवार और शनिवार को तुलसी चढ़ाकर सुदर्शन चक्र की स्तुति करने से दुख दर्द दूर होते हैं और घर में शांति तथा आनंद आता है। ऐसे भक्तों का विश्वास है। धन्यवाद।